तो हम चलते हैं सीधे श्वेता के पास। श्वेता के साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कि आज दिन में मतदान किया है, और आज वोटर का मूड कैसा रहा, पिछले फेज के मुकाबले, पहले चरण के मुकाबले इस चरण में क्या तब्दीली दिख रही है और लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग से लौट कर। जरा एक बार चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता। बिल्कुल रंजीत जी, देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि आज दिल खोलकर मतदान करने पहुंचे, लेकिन गाजियाबाद के 5 बजे तक के जो आंकड़े जैसा आपने भी बताया वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। लेकिन फटाफट से इन लोगों से बात करते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगी एक फर्स्ट टाइम वोटर से। उन्होंने पहली बार मतदान किया है, क्या मन में था इस बार वोट करते वक्त? मैं थोड़ी एक्साइटेड थी एज मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड दूसरा जो बीइंग अ गर्ल मेरे को थोड़ा वुमेन सेफ्टी का कंसर्न था, तो मैंने उसका सोच के वोट करा। एंड दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन का फैक्टर देख के मैंने। आप लोग बताइए, और आप लोग कुछ गाना भी गुनगुना रहे थे, मुझे मैं सुन रही थी तब से। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्रॉसिंग में फिर से हम, क्रॉसिंग में फिर से हम भगवान। मतलब राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे वो जानते, बताइए आप श्वेता। जी, मैं पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ शाबेरी में जो जाम रहता है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो यातायात का जो साधन है वो अच्छा हो। यहाँ पे लेडीज की सेफ्टी को लेके हमें थोड़ा सा मुद्दा रहता है कि रात में लेडीज को लेके सेफ्टी अच्छी हो। सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, आप बताएं मैम। हाँ, मेरा मुद्दा है कि मोदी जी ने हमारे देश में सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने देश की सीमा की बहुत अच्छे से सुरक्षा की है। सुरक्षा, देश के डिफेंस को लेकर बहुत खुश है आप? जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मतलब हमारा जो इंडिया है, इट शुड बी अ सेफ इंडिया। लाइक व्हेन आई वॉक ऑन द रोड, इट शुड बी लाइक आई एम वॉकिंग विद द सेफ्टी। सेफ्टी, बेटी को गोद में लिया है, सेफ्टी चाहती। कुछ पुरुषों के पास चल लेते हैं। आप फटाफट से बताइए, जब मतदान करने के लिए आज पहुंचे आप लोग, इंतजाम बहुत अच्छा गाजियाबाद में किया, लेकिन बहुत परसेंटेज अच्छा नहीं रह रहा है वोटिंग का। हाँ, बहुत से लोग जो है सो सोसाइटी में होते हुए भी नहीं आ पाए हैं, और कई लोग जो है छुट्टी होने की वजह से बाहर चले गए, तो ये एक समस्या रही है। समस्या तो है। इसके अलावा सर आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं परसेंटेज तो घट ही रहा है, लेकिन पिछले अगर 5 सालों के काम की बात करें तो संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सरकार के विकास के कार्यों से, यहाँ पर खासतौर पर गाजियाबाद में भी। लेकिन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल श्वेता, तो ये बात समझ में आ रही है। यहाँ तो माहौल बिल्कुल राममय है, राम से लेकर और देश की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम सुरक्षा के तमाम मसले हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के मूड आज देखने को मिले हैं दिन भर। हम चलेंगे अनुराग के पास जो कि मेरठ से हैं हमारे साथ, और मेरठ में इस बार कैसी हवा चल रही है, आज जो दिन का माहौल दिखा अनुराग, और अभी जब शाम में कोई तब्दीली देख पा रहे हैं आप कि जैसा दिन में आपने दिखाया कमोबेश उसी तरह का माहौल है? और जैसा कि मैं एक और चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं कि मेरठ में 5 बजे तक 54.5% वोटिंग हुई थी, यानी कि देखा जाए 64% से 10% कम। क्या आपको लगता है कि जो शाम के आखिरी 1 घंटे में इस तरह की लंबी कतार दिखी कि 10% का यह फासला तय हो गया होगा 1 घंटे में? जी रंजीत जी, आप उम्मीद यही की जा रही थी कि जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे थोड़ी सी मौसम में ठंडक आएगी, वैसे वोटर घर से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ज्यादातर बूथों की बात की जाए तो उस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिली। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन 60% तक मतदान प्रतिशत पहुंच सकता है जब ये आखिरी डेटा चुनाव आयोग की तरफ से सामने आए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जिस बूथ पर हम मौजूद थे, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, तकरीबन इस बूथ पर 5000 मुस्लिम वोटर है, और यहां पर भरी दोपहरी में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंचे। तो वोटर्स का उत्साह तो दिखा, लेकिन उत्साह किन मुद्दों पर था, जरा एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा आप बताएं कि आप वोट डालने आए, आपने वोट डाला, क्या मुद्दे ध्यान में थे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरठ की जनता ने वोट किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल की टीम का स्वागत करना चाहूंगा इस बूथ पर कि आप आए और यहाँ मतदान की व्यवस्था आपने देखी। यहाँ के वोटर्स ने ये 2 मुद्दे हमने देखे हैं कि इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहना चाहिए, नफरत को नकारा है, और सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी यकजहती और मुल्क की सालमियत के लिए हमने वोट दिया है। हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में यकजहती रहे, हमारे हमवतन भाई मिलकर हम साथ रहें। ठीक है सर, आप बताएंगे किन मुद्दों पर वोट किया आपने? हमने तो वोट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो राजनीति की वाला माहौल चल रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम वाला माहौल चल रहा है,
हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं प्रेम की भावना वाला माहौल। तो बीजेपी कह रही है कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर आगे चल कह रहे हैं, यही तो जो नीचे स्तर के लोग हैं वो इस काम को गलत कर रहे हैं। हमारे मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो टीम वर्क है वो काम गलत कर रही है, हिंदू मुस्लिम पैदा कर रही है। इसकी वजह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। आप बताएंगे किन मुद्दों पर वोट किया? बड़ी लंबी कतार थी यहाँ पर, यहाँ की जनता ने क्या सोचा? आप लोग उनके बीच भी रहे होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे जो मतदान किया है ना, वो बेरोजगारी और अपनी शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर मतदान किया कि आपस में ये भाईचारा कायम रहना चाहिए, दोनों भाई आपस में एक मोहब्बत के साथ मतदान करें। आप बताएंगे भाईचारे एकता की बात हम हो रही है, आपके लेकिन पास मुद्दे- फिर आएंगे अनुराग आपके पास। एक बार रविकांत के पास चलते हैं और हम हर्षवर्धन जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आते हैं रविकांत, अगर आप आंकड़े देखिए मथुरा के आंकड़े सबसे ज्यादा निराशाजनक हैं। अगर वोटिंग का परसेंटेज देखिए करीब 47%। पिछली बार 61% वोटिंग हुई थी यहाँ तो, और 5 बजे तक यहाँ के आंकड़े कह रहे हैं कि 47%। कोई हवा बदली हुई दिख रही है क्या? क्या संकेत हैं? देखिए रंजीत जी, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आखिरकार ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ? मथुरा की जनता मेरे साथ है, एक एक करके उनसे पूछ लेते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रह रहा है? नहीं, यहाँ पर तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिन लोगों ने वोट डाला है वो सब लोगों ने डाला है। जहाँ विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था तो उन लोगों ने वोटिंग परसेंटेज कम किया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार 60% वोट परसेंटेज था, इस बार कम दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? क्या कोई विरोध की लहर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो यथावत है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर जो वोटिंग परसेंटेज अगर कहीं कम हुआ तो वो विपक्ष की हताशा के कारण होगा, क्योंकि विपक्ष के पास ना कोई प्रत्याशी, विपक्ष का कैंडिडेट नहीं था। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे थे मथुरा के, क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया? देखिए, मथुरा के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे एक एक करके तो मैं आपको शॉर्टकट इसमें शॉर्ट टाइम में नहीं गिना। प्रमुख मुद्दे बता। प्रमुख तो जैसे जब मैंने अभी आपसे बात कर रही थी कि जमुना जी की सफाई है, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, बंदरों का आतंक, जिसके लिए हेमा जी ने कहा था कि बंदर सफारी बनाई जाएगी एक, यहाँ से ये बस स्टैंड से यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। वोट हो गया, आपको क्या लगता है कौन जीता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है मथुरा से? ये हमारी हेमा जी जीतने के लिए है, जो वर्तमान सांसद है, लगभग 4 और 5 लाख के बीच में। आपको क्या लगता है? अरे 5 लाख से ऊपर जीतेंगी। मोदी जी का नाम है, 5 लाख से जीतेंगी और मोदी जी के और योगी जी का, तो यानी हैट्रिक लग रही है। देखिए तो वोटिंग भले कम हुई है, लेकिन उत्साह कोई कम नहीं हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं। हर्षवर्धन जी, जरा हर्षवर्धन जी को, अच्छा हर्षवर्धन जी नहीं है तो एक बार अभी हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके पास चलेंगे। रंजीता के पास चलते हैं। वायनाड से हैं रंजीता। रंजीता, आपने पिछला चुनाव भी कवर किया था वायनाड में और आप इस बार भी वहां गई हैं। पिछली बार और इस बार की हवा में कोई बदलाव महसूस हो रहा है, या लग रहा है कि जैसे पिछली बार 4 लाख वोट से जीते थे, इस बार भी वहां से राहुल गांधी उसी तरीके से जीतेंगे? क्या लग रहा है आपको? रंजीत जी, 5 साल में लोकसभा चुनाव, 2019 का जिक्र आपने किया और आज 2024 में हम खड़े हैं। इन 5 सालों में कई चीजें बदली। वायनाड के 5 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी संसद से बेदखल भी हुए, यानी उनकी सदस्यता भी बीच में चली गई। इन 5 सालों में वायनाड ने बहुत कुछ देखा, लेकिन 2019 में जो लहर थी, जो हवा था, जिस तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ जुटती थी, नॉमिनेशन में भी मैं इस वक्त आई हुई थी जब राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नॉमिनेशन में पहुंची हुई थी। भीड़ जरूर वो थी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पिछली बार भावनात्मक तौर पर वायनाड के लोगों ने वोट किया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी अगर जीत कर आते हैं तो केरल से उनका सांसद प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक बड़ा फैक्टर आज भी हम लोगों ने देखा। यानी कि रंजीता, इस बार वायनाड के लोगों को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है कि वो अगर जीत भी गए तो पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मतलब वायनाड के लोग मान चुके हैं कि पीएम नहीं बन रहे हैं राहुल गांधी कम से कम। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इंडिया अलायंस है इस बार और अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर किसी तरह की जो हम कह सकते हैं घोषणा अभी तक नहीं की गई है। एक मतदान केंद्र में हूं मैं और जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। आप बताएं कि वोटिंग आज किस तरह की रही और क्या ये जो कहा जा रहा है बार बार कि इस बार तीनों जो
कैंडिडेट हैं उनमें बराबर की टक्कर है, क्या इस तरह का है? इस तरह का अभी इधर वायनाड पार्लियामेंट से वो राहुल गांधी का बहुत बुरी वर्ष 3 लाख का ऊपर वोट मिल जाएगा। पिछली बार 4 लाख से जीते थे, इस बार क्या मार्जिन कम हो जाएगा? मार्जिन कम होने का कारण है बहुत आदमी यहाँ बाहर का काम किया, इधर काम के नहीं था इंडिया में, इसलिए बाहर बहुत आदमी अभी काम के लिए, वो 5 साल का अंदर बहुत आदमी का वोटर वाला काम के लिए बाहर गया। हाँ। वो गल्फ में और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इस सब बहुत आदमी का। अभी एक बूथ में 1000 वोट है तो और 600 आदमी इधर है, 400 आदमी बाहर है। अच्छा, केरल से बाहर है और इस वजह से वोट का और बतौर सांसद ये आरोप भी बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत अपने संसदीय क्षेत्र में आते भी नहीं थे, ऐसा था? नहीं, राहुल गांधी इधर ये मंडल में क्या काम करने का, वो पूरा काम इधर करते हैं। राहुल गांधी इधर नहीं तो वो देशीय नेता जी है, इसलिए उसका सबको सब